व्हाट्स अप पीपल। तो आज वापस हम आ रहे हैं हमारे सुविचारों के साथ। तो आज मुझे बात करनी है घर काम के लिए किसी को रखने के लिए। अभी अगर आप इंडिया से ये सुन रहे हो तो आपके लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ होगी कि हाँ ठीक है, हमारे घर तो ये आते हैं वो आते हैं, फलाना ढिमका आते हैं, बर्तन करके जाते हैं, खाना बना के जाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंडिया और आई थिंक दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, पाकिस्तान, शायद श्रीलंका, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि हम वो है ऐसे एक डिवाइड है कि अमीर लोग, गरीब लोग, या फिर अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास। वैसे तो इतने सारे इंसान है वहाँ पे, इतनी सारी आबादी है कि हर कोई तो भाई देखो अमीर नहीं हो सकता ना, हर कोई तो मुकेश अंबानी नहीं हो सकता। हम कहीं ना कहीं सब लोग गरीब है, सब लोग अमीर है, अगर हम ऐसे देखने जाए तो वैसे करके हम अगर थोड़े बहुत हमारे पास पैसे हो गए तो हम किसी को रख सकते हैं हमारा काम करने के लिए। तो आपके लिए ये नॉर्मल चीज़ होगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जो यूएस में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे इतनी आबादी नहीं है और सारा काम जो होता है, ज़्यादातर जो काम होता है आपको खुद से करना पड़ता है। अगर आप काम वाले अफोर्ड कर सकते हो, मतलब भाई साहब आपके पास तो बहुत ही पैसे हैं, कुछ लोग बोलेंगे फिजूल के भी पैसे हैं पर आप वो कर सकते हैं अफोर्ड। यहाँ पे ये वाली जो बात है, तो मैं भी इंडिया में नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, मैं दुबई में रहती हूँ। तो हमारे वहाँ दुबई में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी काम वाले रखने लगे हैं, काम वाली व्हाटएवर। तो उनके बच्चे संभालते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा करके जाते हैं, या फिर खाना बनाते हैं, या फिर पूरा टाइम साथ रहते हैं। तो वो एक हो जाता है अपर मिडिल क्लास। पर हमने शुरुआत की है मिडिल क्लास से, जहाँ पे हम खुद सब कुछ अपने आप ही करते थे। और फिर मैं थी जिन्होंने बोला कि नहीं, मतलब दूसरे लोगों को, वैसे अमीर लोगों को देखने लगी, एंड आई वाज लाइक कि यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है किसी को रखना। मतलब मैंने पैसे पूछे कितने होते हैं, जितने पैसे मुझे बताए गए, मैंने कहा उससे ना मैं 2 ड्रेस कम खरीदूं उस महीने, 2 आउटिंग थोड़ी और कम कर लूं बाहर जाने एंड ऑल दैट। अगर मैं वो पैसे बचा के अपने कीमती 2 से 3 घंटे बचा सकती हूँ और मैं कुछ और कर सकती हूँ वो टाइम से, तो क्यों नहीं। तो फिर और मैंने रख लिया एक काम वाला, और फिर तो ऐसे तहलका मच गया भाई साहब कि ओ हो इतने पैसे आ गए इसके पास। हाँ बाय द वे, तभी मैं काम करने लगी थी, तो पापा और मैं साथ रहते थे, तो पापा की तो सैलरी थी ही, तो फिर मेरी भी सैलरी आने लगी। अभी पापा मेरे कहते थे कि नहीं बेटा, ये तुम्हारे पैसे है, तुम्हें ही रखना है, तुम सेव करो, घर पे यूज करने की जरूरत है नहीं। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, पर अभी मेरे पैसे है तो मैं अपने पर ही खर्च करूँ ना, तो कपड़े वपड़े ले लूँ, ये करूँ वो करूँ। पर कितना इंसान कितना शॉपिंग करेगा, मतलब कबर्ड भी आप देखो, कबर्ड की साइज कितनी होती है, कितने आप लोग हैं। और हमारा तो भाई घर भी छोटा है, ऐसे नहीं कि मैं पूरा एक कमरा ना उसको कबर्ड बना दूँ। फिर मैं सोचा यार मैं कपड़े वगैरह तो ले रही हूँ, बुक्स ले रही हूँ, सब चीजें ले रही हूँ, बट ये चीज मेरे लिए काम तो नहीं कर रहा है ना, वो चीज तो बस पड़े हुए है वैसे के वैसे। तो उससे अच्छा मैं एक इंसान क्यों ना ले लूँ जो मेरा काम करे और जो मेरा काम कम करे और जो मुझे थोड़ा फ्री टाइम दे सके। और ये तब की बात है, मैं शायद होंगी 20-21 साल की। तो कुछ लोग मेरे आसपास थे जिनकी तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर कुछ लोग थे जो भाई घर की एक चम्मच भी नहीं उठाते थे, और वो लोग मजे करते थे, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे वगैरह। तो वैसे कि मुझे कौन सी वाली लाइफ चाहिए, तो मुझे तो दूसरा वाला जो ऑप्शन था वो चाहिए था, क्योंकि मेरी तो शादी हुई नहीं थी तब तक। तो वैसे फिर आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है यार, नहीं मुझे ये करना है। तो फिर मैंने ये कदम उठाया कि मुझे पूरा दिन किचन में नहीं रहना, मतलब सुबह आप किचन में रहो, फिर ऑफिस जाओ, फिर वापस ऑफिस से आके घर के वो जो बर्तन पड़े हैं वो साफ करो। तो आई वॉज फीलिंग लाइक अ हाउसवाइफ विदाउट अ हस्बैंड। आई वाज लाइक पति कहाँ है मेरा, मैं काम तो कर रही हूँ, घर तो संभाल रही हूँ, बट वेयर इज द जॉय। वो बाद में पता चला कि भाई पति के आने से भी जॉय तो इतनी होगी नहीं, बट चलो खैर, तभी तो हम वहम में जी रहे थे, तो ठीक है चलो हो गया। तो फिर वैसे मैंने एक काम वाला रख लिया। फिर पापा को पता चला, वो एक गलती की मैंने कि मैंने पापा से पूछा नहीं। पूछो तो छोड़ो, मैंने बताया भी नहीं। मैं सोच रही थी मैं थोड़ा ट्रायल कर लेती हूँ उनको बताए बगैर, अगर मुझे जमता है तो फिर मैं बताऊंगी।
पर कुछ तो कांड हो गया और पापा घर पे थे और फिर वो काम वाला आ गया और पापा ने दरवाज़ा खोला एंड देन पापा इज लाइक ये कौन है। और देख के मैंने ना इसको ट्रायल पे रखा है तो वैसे तो उनको बुरा तो लगा पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर जाते हुए बोले ध्यान रखना एंड आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है। अभी उनको क्या बुरा लगा वो तो मुझे आज तक पता नहीं है, वो तो एक रहस्य ही है, वो मैं कभी सुलझाने की कोशिश करूंगी। पर मुझे पता है मुझे ये बुरा लगा कि मैंने ना उनको पूछा ना उनको बताया। और मेरे पापा वैसे ना बहुत क्या बोलते हैं मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग वैसे टाइप से थे, लेकिन हाँ बच्चा आप सही कर रहे हो ठीक कर रहे हो तो ओके फाइन गो हेड, वो रोकेंगे नहीं। पर अंदर ही अंदर उनको वो बात खाए जा रही थी तो मुझे लगा कि मैंने उनको बताया नहीं, थोड़ा तो वो होना चाहिए। फिर अभी पता नहीं उन्होंने किस तरह से लिया है पर मैं तो ऐसे ही सोच रही हूँ कि मैंने उनको बताया नहीं, एटलीस्ट बताना तो चाहिए था। खैर वो बात थी। फिर 2-3 दिन बाद मैंने उनको बताया कि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा दिन ऐसे बस काम ही कर रही हूँ और मैं मज़े कहाँ ले रही हूँ। मैं तो अभी 21 साल की हूँ मैं सिर्फ, एंड आई एम फीलिंग लाइक आई एम 40-45 वैसे घरेलू औरतें जो होती है ना, बोले यार मेरी तो भी जवानी के दिन है। तो देन पापा अंडरस्टूड एंड ही लाइक ओके ठीक है। फिर आई मम्मी। अभी मम्मियों का तो भाई किंगडम होता है ये कि ये किचन हमारा राज्य है, हम किसी और प्राणी को प्रजा को आने नहीं देंगे। तो पर काम वाला तो था और आई वाज लाइक काम वाला तो आएगा, आपको काम कराना नहीं कराना वो आपकी प्रॉब्लम है पर काम वाला आएगा जरूर। फिर मेरी मम्मी बर्तन करने लगी एंड देन आई टोल्ड हर कि आप बर्तन क्यों कर रहे हो, आप खाना बनाओ वो सब करो, बर्तन आ रहा है कोई करने वाला। तो शी लाइक कि नहीं वो पानी वेस्ट करेगा। और यही चीज दोस्तों मैं खुद करती हूँ मेरे घर पे जो मेरे फ्रेंड्स हस्बैंड जो भी है ऐसे हस्बैंड तो के साथ में है पर फ्रेंड्स जब भी आते तो लेके हम बर्तन कर लेते हैं। मैं बोलती नहीं कोई जरूरत नहीं है बर्तन मैं करूंगी, पर खैर मुझे बर्तन करना पसंद भी है। ओके एनीवेज तो हाँ ये पानी बचाना एंड ऑल दैट, ये सारे जो अवगुण है मेरी मम्मी के वो आए हैं मुझ में, जिनसे मैं इतना दूर भागती थी वही अभी मैं लेकर आगे चल रही हूँ, मेरे मम्मी के गुण। एनीवेज तो फिर मम्मी आए और बोले कि नहीं हम खुद करेंगे। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैंने काम वाला रखा है, काम वाला करेगा, आप भले कुछ और करो, आपको काम ही करना है तो आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको मजा आता है। आपको बुक पढ़ना बहुत पसंद था तो वो कंटिन्यू करो, भगवान का आपको कुछ करना होता है सेवा पूजा वगैरह वो सब करो, पर बर्तन तो नहीं करोगे आप। तो फिर थोड़ा जिग 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 हुआ, फिर पापा ने बोला कि ओके बस फिनिश, काम वाला ही करेगा बर्तन, विभा ने रखा है किसी को तो उसे करने दे। फिर मम्मी बैक आउट। तो वैसे करके वो जर्नी शुरू हुई। फिर आई शादी के बाद सास। अभी मेरी सासू माँ भी वैसी है, उन्होंने सब कुछ अपने आप से किया है एंड ऑल दैट। तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई मॉम एंड फॉर माई मदर इन लॉ कि उन्होंने हमको बड़ा किया और घर का काम किया, सब कुछ किया एंड देन अमेजिंग मतलब मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई दो राय भी नहीं है कि नहीं भाई उन्होंने जो किया उनके हिसाब से उनके टाइम से उनको जो सही लगा जो था पॉसिबल उन्होंने किया। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कब तक करते रहोगे? एक तो फिर वो आता है ना कि आपको भी तो रिटायर होना है, एक काम तो छोड़ना है आपको भी, आप कुछ और करो ना जो आपको ज्यादा पसंद आता हो। तो वैसे करके सासू माँ को भी थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, पर सासू माँ के लिए तो मैंने और भी डिफिकल्ट कर दिया था। काम करने वाला वो बर्तन झाड़ू पोछा तो था ही, फिर भाई साहब मैंने ऐड किया खाना बनाने वाला महाराज, कि भाई एक कोई आएगा और खाना बनाएगा। तभी तो खैर वो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें रखना पड़ा था जबरदस्ती, मतलब वी हैड टू कीप समवन टू हेल्प अस विद दैट। तो 1-2 महीने की बात थी, फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो फिर आई वाज बैक टू नॉर्मल, बट आई वाज लाइक नहीं अभी रहने दो, ये है तो है। पर फिर क्या हो रहा था ना कि वो टेस्ट नहीं जम रहा था, और पहले वो जब भी आप मजबूरी में कुछ कर रहे हो तो आप चला लेते हो, फिर वो मजबूरी खत्म हो जाती है, फिर आपको मजा आना चाहिए, तो वो मजा नहीं आ रहा था खाना खाने में। तो वैसे करके फिर हमने उनको छुट्टी दे दी कि हाँ भाई अभी नहीं चाहिए हमें। तो वो पर द थिंग इज कि ये इस बात के लिए ना आई वुड गिव क्रेडिट टू माई फ्रेंड रूता, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है रूता। शी वॉज ऑलवेज क्लियर अबाउट इट, शी वॉज लाइक विभा मेरे से यही होता है, इतना ही मुझे करना है, बाकी सब काम के लिए मैं लोगों को रख लूंगी। एंड आई रियली लाइक हर एटीट्यूड इन दैट, मतलब उसे कोई वैसे वो नहीं था प्रॉब्लम टू लाइक डेलीगेट द वर्क। ये मम्मी सास वगैरह जो होती है ना वो जनरेशन की, उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये हमारा राज्य है, हमारा साम्राज्य है और हम ये किसी को नहीं देंगे।
एंड ऑन द अदर हैंड आई हैड रूता हु वाज लाइक कि अरे यार छोड़ ना, मेरे को नहीं करने का है, मैं नहीं करूंगी, ओके माला नहीं पाइजे ये। तो वैसे वाला एटीट्यूड था। आई वाज लाइक अरे यहाँ पे ज्यादा मजा है, मॉम और सास तो भाई ऐसे रोते मरते रहेंगे, ये वाली जो बंदी है ना ये सही बोल रही है। तो मैं, मेरे ना ऐसे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पर मुझे जहाँ खुशी मिलती है ना मैं सिर्फ उनका सुनती हूँ, ये वाला हाँ ये अपना सूट कर रहा है। तो वैसे करके फिर मैं आई फॉलो रूता का फिलोसॉफी कि भाई अगर कोई मिल रहा है काम करने के लिए, आपके पास पैसे है थोड़े देने के लिए, आप रख लो कोई। तो वैसे करके फिर ये है मेरी कहानी कि द बैकग्राउंड ऑफ इट। एंड नाउ यस टुडे इतनी वो लेवल पे पहुंचे हैं हम कि भाई हम रख सकते हैं काम वाले। और मैं तो सीरियसली अगर आपको बोलूं, अगर मुझे चॉइस मिले एक नया ड्रेस और काम वाला, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर काम वाला। आप मुझे बताओ आप किसे चूज करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।